सवाल ये था हमारा, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 हिस्सा पूरा करना है। ए और बी को 7/11 हिस्सा पूरा करना है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी की मजदूरी क्या होगी। देखो टोटल रुपए कितने हैं, वो 550 रुपये। लोग कितने हैं, 3, ए बी और सी। अब टोटल काम जो है वो कितना है, 11। ठीक है, ए बी कितना कर देते हैं, 7, बचा कितना, 7×4 = 11। सी कितना काम करेगा, 4। मतलब अगर टोटल काम 11 है और ए बी 7 हिस्सा कर देते हैं, तो चौथा हिस्सा जो बचेगा उस काम कौन करेगा, सी। अगर इस 11 की मजदूरी 550 है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 50। तो सी को कितने मिलेंगे, 50 चौका 200 रुपये। ठीक, अगला सवाल, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है। ये इसमें चेक करिए, ए का हिस्सा कितना होगा। देखो हिस्से जो निकल कर आते हैं वो क्षमता पर निकल कर आते हैं। ए कितने दिन में खत्म कर रहा काम को, 12 दिन में, और बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। 12×5 = 60 और 15 चौका 60। अब ए को जो मिलेगा हिस्सा वो 5वां हिस्सा मिलेगा। दोनों की जो राशि होगी उसका अनुपात क्या बनेगा, 5:4। टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 9। 9 की वैल्यू कितनी रखी सवाल में, 450। 9×5 = 45। एक की वैल्यू कितनी आई, 50। पूछी किसकी है, ए की। इसमें 50 से गुणा करा दो, कितने मिलेंगे, 250 रुपये। सुमित और अमित एक कार्य को 7200 में करने का वादा करते हैं। सुमित और अमित ने एक काम को 7200 में करने का वादा किया। ठीक है, सुमित अकेला उस काम को 5 दिनों में तथा अमित अकेला उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। अमित अकेला उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों कार्य साथ करें
तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? हुँ? 800 800 रुपये। चलो भाई, देखो सुमित कितने दिन में कर रहा है और अमित, दोनों का टोटल काम कितना हो जाएगा? इसकी क्षमता 4 और इसकी 5। दोनों का मिलकर कितने दिन में करते हैं? 9। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी आई? 800। अंतर ही कितने का है? एक की वैल्यू है कितनी? 800 रुपये। किसे ज्यादा मिलेंगे 800 रुपये? अमित को। अमित को 5 मिलेंगे, उसको 4 मिलेंगे। अमित को 800 रुपये ज्यादा मिलेंगे। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को क्रमशः ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करते हैं। एक काम को 75,000 में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करते हैं। एक काम को 75,000 में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ठेके में बी की राशि का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? ठेके में बी का हिस्सा क्या होगा? 7500। हो गया? देखो क्या था सवाल हमारा? ए 15 दिन में, ए 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में। दोनों का एलसीएम। अब क्या बोला इन्होंने? दोनों की ठेका कितने का ले रखा है? 75,000 का। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 15,000। ठीक है, 15 पंजे 75, 15,000। अब पूछिए किसकी है? बी की। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो गुणा करा दें किससे? 15,000 से। कितने हो जाएंगे? 45,000 रुपये किसे मिलेंगे? बी को मिलेंगे। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को
15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में पूरा करने का ठेका मिला। उन्हें 35,000 रुपये में पूरा करने का ठेका मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा क्या होगा? ठेके की राशि में ए का हिस्सा क्या होगा? आशीष हो गया? देखो ए और बी कितने कर रहे हैं? 15 दिन में और 10 दिन में। एलसीएम 30, क्षमता 2 और इसकी 3। कितने रुपए लेते हैं ठेके में वो? 35,000। 7,000 एक की वैल्यू। किसकी राशि पूछी है? ए की। तो यहाँ 7,000 से गुणा करा दो। कितने आएंगे? 14,000 रुपये। अगला सवाल, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य पूरा करते हैं तथा 45,000 रुपये कमाते हैं। 45,000 रुपये कमाते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा? हो गया? देखो कौन कौन है इस बार? ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है काम को? और बी, सी 15 दिन में। तीनों का एलसीएम यहाँ 6 से आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? यह राशि कितनी दे रखी? कितनी? 45,000। 15 तिया एक की वैल्यू कितनी आई? 3,000। पूछी किसकी है? सी की। गुणा 3,000 कितने हो गए? 12,000 रुपये किसे मिलेंगे? सी को। अगर पूछ ले किसकी? बी की, तो बी में 3,000 से गुणा करा दो तो कितने? 15,000। और अगर ए की पूछ ले तो 18,000। ठीक। अगला सवाल, ए बी सी किसी कार्य को अकेले अकेले ए बी सी किसी कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3,850 रुपये कमाते हैं। कितने रुपए? 3,850 रुपये कमाते हैं। बी तथा सी के हिस्से की राशियों का अंतर क्या होगा? बी तथा सी के हिस्से की राशि का अंतर क्या होगा? बी और सी के बीच का अंतर। बी और सी का अंतर। कितना? 350 ऑप्शन है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। और सी 36 दिन में। एलसीएम कितना आएगा इनका? 12 छंग 24 दिया और 36 दूनी 72। तीनों की क्षमता कितनी जाएगी? और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3850। डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 350 रुपये एक की वैल्यू। पूछी किसकी है? बी और सी का अंतर जो। तो बी और सी का अंतर कितना है भाई? और इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 350 रुपये। अगला सवाल। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। और बी इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यदि 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ रह जाएगा? तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ रह जाएगा? 1/3। ठीक। ए कितने दिन में कर रहा है? और बी दोनों का एलसीएम 2 और ये 3। ठीक है। अब क्या कहा है सवाल में कि दोनों मिलकर कितने करते हैं? क्या दिन तक साथ करते हैं? 4 दिन तक। 5 काम हो गया। तो टोटल जो है उन्होंने 20 काम 4 दिन में कर लिया। 20 काम जब कर लिया तो बचा कितना काम? 10। हिस्सा पूछा है तो कितने में निकलेगा? 30 में से कितना? 1/3 हिस्सा शेष रह जाएगा। अगला सवाल।
ए और बी मिलकर एक काम को ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टाइप चेंजेस बार ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले ने किया। शेष काम ए ने अकेले ने किया, जिसमें 20 दिन का समय लगा। जिसमें 20 दिन का समय लगा। बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में करेगा? बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में करेगा? मतलब बताओ। 7 7 ऑप्शन नहीं है। 60 6 0। हाँ देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? और जो शेष बचा हुआ काम है उसे ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा? 60। 30 से भाग देंगे कितना आएगा? और 20 से भाग देंगे तो 3। ठीक है। देखो इधर अब कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ए और बी की क्षमता कितनी है? 2। शेष काम कर रहा है भैया, कितने दिन तक कर रहा है शेष काम को? 20 दिन दोनों ने साथ किया काम। 20 दिन काम दोनों ने साथ किया तो कितना काम कर लिया? 40 काम। इस 40 काम को करने के बाद शेष काम कितना बचा? 20। 20 काम करना है और क्षमता कितनी है उसकी? 3। ठीक है। शेष काम को 20 दिन में कर रहा है तो 3 से अगर गुणा करा दें कितने दिन हो जाएगा? 60 दिन। समझ आई बात? देखो ए और बी जो कर रहे हैं काम कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। ए शेष काम को 20 दिन में करता है। ठीक है। ए जो है वो शेष काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। एलसीएम कितना निकला हमारा? 60। मतलब टोटल काम हो गया हमारा 60। दोनों की क्षमता कितनी आई? 2। मतलब एक दिन में 2 काम करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों मिलकर 20 दिन में कितना काम कर लेंगे? 40 काम कर लेंगे। काम शेष कितना रह जाएगा? 20। अब ए की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करा दी। शेष काम जो बचा हुआ 20 उसकी मल्टीप्लाई करा दी किससे? जो उसकी क्षमता है उसके साथ। ए और बी एक दिन में 2 काम करते हैं। ए बी की क्षमता है ये। ठीक है। और 20 दिन उन्होंने साथ काम करा। सवाल में बोला 20 दिन साथ काम करा तो कितने दिन काम कितना काम कर लिया उन्होंने? 40 काम कर लिया। काम शेष कितना रह गया? 20 काम शेष रह गया। और केवल ए की क्षमता कितनी है? 3। 3 से मल्टीप्लाई करा दी।
अगला सवाल, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। परंतु 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ठीक है। ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी की बी कार्य बी ने पूरा किया ना। बी बी के नहीं 400 ठीक है। 140 कहाँ से आ जाएगा? देखो, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। और काम छोड़ के कौन चला जाता है? ए चला जाता है। तो बी अकेला कितने दिन में करता है? 24 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 120। 20 से भाग देंगे कितना आएगा? 6। और 24 से करेंगे तो 5। ठीक है। अब इन दोनों ने कितना काम कर लिया? 4 दिन। 24 काम कर लिया, कितना बचेगा? 96। ठीक है। बी के काम की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। गलत क्यों आ रहा भाई? गलत क्यों आ रहा भाई? हम्म 75, 25, 45, 60। चलो अगर वीडियो